दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोगों ने वेंचर कर लिया है अष्टवक्र गीता पढ़ने में। ये इस पे हमारा दूसरा वीडियो है दोस्तों, 17-02 नोइंग जनक। एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जनक इज यू। वाई आई से दिस इन ओपन सीक्रेट? बिकॉज जनक वॉज अ किंग एंड यू हैव बीन अ किंग ऑल योर लाइफ। आई ऑलवेज टॉक अबाउट professionals, senior professionals who are now aged and adult, mature, ripe. You have seen the best of lives and yet the fire burns in you. That is exactly what Janaka is. दोस्तों कथा उपनिषद में जो शिष्य था वो 11-12 साल का था। जो गुरु था वो तो देवराज द लॉर्ड डेथ थे। और अष्टवक्र में द गुरु इज 11 to 12 years, अ बॉय, टेढ़े मेढ़े कुरूप से। और जो शिष्य है वो एक राजा है। हम सबको पता ही है दोस्तों कि ही वॉज father-in-law of Lord Ram. He had the Shiv Dhanush Pinak. जनक accompanied भरत जब राम से मिलने गए थे भरत during his exile कि वापस आ जाओ। और जनक stayed at Ayodhya and guided भरत इन गवर्नेंस, कैसे रूल करें राम की एब्सेंस में। जनक वाज द किंग। क्या उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी? व्हाट कुड बी सेड टू बी जनक्स कंट्रीब्यूशन टू भारत? जनक दोस्तों चाहे ज्ञान अभी पूरा ना हुआ हो, जैसे हमें नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन वो अपने आप को हमेशा उन चीज़ों से घेर के रखते थे जहाँ कुछ उम्मीद थी। हम दोस्तों ये नहीं करते। और एक और तरीके से देखिए तो जनक जब हम कह देते हैं दोस्तों तो ऐसा भी है कि जनक एक पदवी मान लो उसको, राजा जो सबको पालता हो। उनकी अपनी फैमिली ट्री जो है उसमें 50 नाम तो लिखित मिल जाते हैं अक्सर आराम से। और उस समय यदि एक राजा की 50 वर्ष की भी रूलरशिप हो, ज़्यादा ही होगी दोस्तों, तो 50 × 50 2,500 बहुत होते हैं दोस्तों। 2,500 साल की रूलरशिप लीनिएज की बात थी तब ये हमारे अष्टवक्र के समय के जनक हुए दोस्तों। ठीक है, सतयुग के बाद की दास्तान है ये। भगवान, देव और फिर महामानवों के पहले ही लीनिएज में आते हैं जनक, और उसी समय आते हैं हमारे ये अष्टवक्र। भगवान को सब पता था, देवता हमेशा सब सुनते रहते थे, बातें होती रहती थी और महामानव हमेशा उसके लिए प्रयत्न करते रहते थे और जान जाते थे जिसकी साधना सच्ची होती थी। तब भी दोस्तों ये कहानी थी, आज भी ये कहानी है। Sure, Janaka represented the ideal king. Remember friends, that's what you are.
who supported the growth of Adhyatma. इतने समय में इतना तो बदल गया कि now we do not want to know about it. दोस्तों, ये शुरू का हमारा मानव इतिहास कितना कुछ जानने को अभी बाकी था मानव के लिए। अब तो दोस्तों बहुत कुछ हमें आराम से मिल जाता है और इतनी बड़ी परंपरा की सौगात लगी हुई है। तब तो दोस्तों परंपरा अभी थी ही नहीं। आपसे पहले देवता थे, एक अलग लोक, अलग युग, अलग सोच, और उससे पहले तो फिर भगवान थे दोस्तों। ये है हमारे भारत की रचना। हमें किसने बनाया है, मानव हमेशा सोचता रहता था। और हमें जिसने बनाया है उसे किसने बनाया है, ये प्रश्न दोस्तों हमेशा चलते रहते थे। One who made us, does he stay in this universe or out of this universe? And what is out of this universe? कहाँ है ये ब्रह्मलोक और ये देवास? Where do they stay? Such thousands of questions तब घूमते रहते थे और अब भी they keep popping up in our mind. तब भी और अभी भी some of us say they know the answers to these questions, and many of us do not have exact answers to these. We still doubt whether these questions are right or not. Some know the answers and some claim to know the answers. दोस्तों, ऐसे ही रीजंस के कारण भारत में शास्त्रार्थ पैदा हुआ था दोस्तों। हमारे सनातन इतिहास में शुरू से ही शास्त्रार्थ की बड़ी महिमा रही दोस्तों। शास्त्रार्थ is not exactly debate as we see it today. It is a kind of union of the various experts to find the exactness. तो दोस्तों, ऐसे ही शास्त्रार्थ जो राजा स्वयं जिसमें इंटरेस्ट लेते थे उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, यही शायद जनक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही दोस्तों। और ऐसे ऐसे शास्त्रार्थों में दोस्तों कभी कभी होता ही है, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ जाती थी जो मानवता के लिए फिर आने वाले युगों युगों तक चलती थी। उनमें से एक था शास्त्रार्थ बिटवीन गार्गी एंड याज्ञवल्क्य। दिस वन शास्त्रार्थ has emerged timeless and eternal in Sanatan history for its depth. आने वाले बहुत लंबे समय तक आत्म अनुसंधान करने वालों को इस शास्त्रार्थ ने दोस्तों प्रेरित किया है। Only 2 questions from Gargi shook the entire gathering. And the replies to these questions gave directions to the researchers in Tattva Gyan for times to come. बृहद आरण्यक उपनिषद चैप्टर 3 में दोस्तों इसकी पूरी स्टोरी डिटेल में मिलती है। कितने ही ब्राह्मण्स वहाँ पे एकत्रित हुए थे, कुरु से, पंचाल से, गौतम, जिसके बारे में मैंने बताया था कि उस समय नास्तिक लोगों से वो शास्त्रार्थ करते ही रहते थे। उद्दालक तो उनके जनक के कोर्ट के सदस्य थे, जैसे उनका गुरुकुल तो वहाँ पे रजिस्टर्ड था दोस्तों।
कम्बोड भी वहाँ पर विजिट करते रहते थे। ऐसे दोस्तों एरिया के बहुत सारे ज्ञानी वहाँ पे आते ही थे, बहुतों के नाम मिलते हैं दोस्तों। एंड जनक जो थे हमारे दोस्तों, ही ऑलवेज डिजायर्ड टू नो द बेस्ट। बस यही उनकी एक फायर थी विच मेड हिम जनक, नथिंग एल्स। उनको बेस्ट जान नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम बेस्ट हो तो जाए। 1000 गायें उन्होंने बंधवा दी इनाम के रूप में, और एक एक सींग पे 10-10 स्वर्ण मोहरें जड़ दी कि जो जीतेगा ले जाएगा। दोस्तों, दिस वॉज द ड्राइव, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू एस्केप। अदरवाइज दोस्तों आप फंसे ही रहोगे। जनक का ये जो ड्राइव थी ये फिर बहुत साल चली थी। ऐसे नहीं कि उन्होंने एक बार किया, और उनके इनाम की राशि बढ़ती ही जाती थी। अब 1000 गौओं में बांध दी गई हैं इनाम के रूप पे शास्त्रार्थ, या उस समय शास्त्रार्थ न बोलो तो जस्ट गोष्ठी के नाम पे सारे ऋषि मुनि पूरे एरिया के आ गए हैं, और जो जीते वो ले जाए। तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। नन ऑफ द प्रेजेंट ब्राह्मण्स डेयर्ड क्लेम दैट। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद दोस्तों ये याज्ञवल्क्य ही आस्क्ड हिज शिष्य टू टेक द काउज टू द आश्रम, और जाके उन्हें वहां बांध दो। सारे ऋषि बहुत क्रोधित हुए, बहुत घमंडी हैं याज्ञवल्क्य। अब बहुत लोगों ने, बहुत ऋषियों ने उनसे शास्त्रार्थ किया, लेकिन वो हार गए। और दोस्तों इन ऋषियों में से ही एक थी गार्गी। ऋषि वाचक्नु की सुपुत्री थी वो। अपने समय की बहुत बड़ी दार्शनिक थी। तत्व ज्ञान पे उनका बहुत नॉलेज था। और दोस्तों वो गार्गी वाचक्नु के नाम से जानी जाती थी। इस शास्त्रार्थ में गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी के साथ 2 बार शास्त्रार्थ किया। अपने पहले प्रश्न में गार्गी ने पूछा, जैसे ये पृथ्वी जल से ओतप्रोत है, वैसे ये जल किस चीज से ओतप्रोत है? दोस्तों ये ओतप्रोत भी समझना जरूरी है। कथा उपनिषद में इमनेंट एंड ट्रांसेंडेंट पे बहुत गहरा अध्ययन हुआ है दोस्तों। दैट एलिमेंट विच इज इनसाइड वन एलिमेंट एंड ऑल्सो आउटसाइड अनदर एलिमेंट, वह आपके भीतर तो है ही, आप उसके भीतर हो। द क्वेश्चन कैन बी reframed as from which subtle element water has emerged. Earth is born out of water. From what water has been born. और दोस्तों वैसे भी हम किसी प्लैनेट में यदि लाइफ को ढूंढें तो वाटर की ही हम खोज करते हैं दोस्तों। वाटर अलोन मेक्स एनी प्लैनेट वर्थ लिविंग। जल नहीं होगा तो हम पृथ्वी की कल्पना नहीं कर सकते। गार्गीज क्वेश्चन वाज दैट वी नो दैट पृथ्वी जल से ओतप्रोत है, लेकिन जल किससे ओतप्रोत है? इस पे याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, एज पृथ्वी हैज कम फ्रॉम जल, जल हैज कम फ्रॉम वायु। वायु होल्ड्स द जल, मॉइस्चर,
clouds and then back to water. इस पे गार्गी जी ने अपने प्रश्न को आगे बढ़ाया कि यदि जल वायु से ओतप्रोत है तो फिर ये वायु किस चीज से ओतप्रोत है? विच इज दैट सटल एलिमेंट फ्रॉम विच वायु हैज एमर्ज्ड? याज्ञवल्क्य जी ने बताया वायु हैज कम फ्रॉम अंतरिक्ष। वायु अंतरिक्ष से ओतप्रोत है। वायु दो नॉट विजिबल requires space to exist. All gross elements require space. अंतरिक्ष holds the वायु। गार्गी ने अपने प्रश्न को दोस्तों आगे बढ़ा दिया। इफ वायु अंतरिक्ष से ओतप्रोत है तो फिर ये अंतरिक्ष किससे ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया कि अंतरिक्ष गंधर्व लोक से ओतप्रोत है। गार्गी जी अपने प्रश्न को बस आगे बढ़ाती जा रही थी। द एंटायर वर्क वाज टू फाइंड द सटलेस्ट। एक से सूक्ष्म एक कौन है? यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसका जन्म जिससे हुआ है उसका जन्म कैसे हुआ है दोस्तों? ऐसी एक सीरीज थी गार्गी के क्वेश्चंस में। गार्गी ने तो आगे पूछ लिया गंधर्व लोक किससे ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दे दिया आदित्य लोक से। फिर गांधारी ने आगे पूछ लिया कि आदित्य लोक किससे ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य जी ने बता दिया चंद्रलोक से। चंद्रलोक किससे ओतप्रोत है? नक्षत्र लोक से। नक्षत्र लोक किससे ओतप्रोत है? देवलोक से। देवलोक किससे ओतप्रोत है? इंद्रलोक से। ऐसे दोस्तों गार्गी जी अपने प्रश्न को आगे बढ़ाती जा रही थी और याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते जा रहे थे। पूरी सभा मंत्र मुग्ध थी। सूक्ष्मता की ये श्रेणी, सूक्ष्मता की ये डेफिनेशन, ये कड़ी तो इतनी स्पष्ट पहली बार ही वो सुन पा रहे थे। गार्गी ने आगे पूछ लिया इंद्रलोक फिर किससे ओतप्रोत है? From where it has emerged, in what it is immersed, what is the further cause of formation of इंद्रलोक? एक दोस्तों कॉज और इफेक्ट वाली बात। याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि इंद्रलोक प्रजापति लोक से ओतप्रोत है। गार्गी ने तो अपना प्रश्न आगे बढ़ा ही दिया दोस्तों। तो फिर ये प्रजापति लोक किससे ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि ये ब्रह्मलोक से ओतप्रोत है। ब्रह्मलोक जो है इट इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस। वन इज स्थूल तत्व एंड वन इज सूक्ष्म तत्व। ब्रह्मलोक इज द सूक्ष्म तत्व विदाउट एनी सूक्ष्म तत्व एनी मोर। इसका कोई कारण है ही नहीं। गार्गी ने अपना प्रश्न आगे बढ़ा दिया। इस उत्तर के बाद उत्तर को ही प्रश्न बनाते हुए गार्गी ने आगे पूछ लिया यदि प्रजापति लोक ब्रह्मलोक से ओतप्रोत है तो ब्रह्मलोक किस से ओतप्रोत है? दोस्तों यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी एनॉयड हो गए। उन्होंने गार्गी से कह दिया हे गार्गी तू अति प्रश्न मत कर।
ऐसा न हो कि तेरा मस्तक ही फट जाए। ये अति प्रश्न क्या हुआ दोस्तों? वहां तो गार्गी को स्वयं भी समझ में आ गया कि उसने ये अति प्रश्न कर दिया था। ये उसकी एक मिस्टेक ही थी। उसने तो अपनी डिबेट, अपना शास्त्रार्थ वहाँ पे हार मानते हुए स्टॉप कर लिया। लेकिन गार्गी ने कहा, मैं अपने आप को रीफ्रेम करके आऊँगी, फिर पूछूंगी दोस्तों गार्गी तो फिर क्या कहें हम। एक है हमारे यहाँ सहाना सिंह, इंडियन है, सिंगापुर में सेटल्ड है। उन्होंने दोस्तों ये भारत की ये विद्या, शास्त्रार्थ, इस पे बहुत रिसर्च की दोस्तों, बहुत किताबें भी लिखी हैं। मेरी तो आपको एक सजेशन है कि आप उनकी कोई किताब उनको ज़रा पढ़ लीजिएगा। हमारे देश में दोस्तों न्याय दर्शन तो बहुत डिटेल में इसके बारे में बताता है दोस्तों कि शास्त्रार्थ का मतलब क्या है, ये कैसे होना चाहिए। ये केवल लॉजिक वाली बात नहीं है दोस्तों। लॉजिक से तो भगवान मिलते ही नहीं हैं। ये शास्त्रार्थ बताता है कि तर्क क्या है। ये बात में जो हम लोग वचन ले लेते हैं, ये क्या है, ये प्रतिज्ञा कैसे करनी चाहिए। देन इट टेल्स अबाउट सिद्धांत क्या होते हैं, हेतु क्या होता है, उदाहरण क्या है, निर्णय कैसे लेना चाहिए, शास्त्रार्थ में कौन जीतेगा, कैसे जीतता है, कौन हारता है, कैसे हारता है, पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं, एंड हाउ एंड व्हेन द शास्त्रार्थ मस्ट बी स्टॉप्ड। बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। शास्त्रार्थ चलता रहा और ऋषि आते रहे और हारते रहे। गार्गी ने अपने आप को फिर से प्रिपेयर किया, अपनी भूल सुधारी और फिर उन्हें दूसरा चांस भी मिला और वो आई। उन्होंने कहा, बस मैं अब 2 क्वेश्चन पूछूंगी, 2 ही प्रश्न बाकी रह गए हैं। इस पृथ्वी से लेकर उस ब्रह्मलोक तक जो कुछ भी दिख रहा है या जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, जो कुछ भी है पृथ्वी से वहां तक और पृथ्वी के नीचे भी, वह भी जो ब्रह्मलोक के पार है, इन सब को साथ में समय भी ले लीजिए, भूत, वर्तमान और भविष्य ले लीजिए। हे याज्ञवल्क जी, अब ये बताएं कि ये सब किसमें ओतप्रोत है। दोस्तों ये गार्गी की जिज्ञासा तो थी ही, ये तो दोस्तों पूरी मानवता की जिज्ञासा है। She is asking about multi-dimensions. She is asking about multiverse, all inclusive. दिस तत्व, ये सब किसमें ओतप्रोत है। याज्ञवल्क जी ने इसका उत्तर दिया, हे गार्गी, दैट तत्व इज कॉल्ड सूत्र, एंड दिस तत्व इज ओतप्रोत इन आकाश। द अल्टीमेट सटल तत्व, द अल्टीमेट कॉज इज आकाश तत्व। आकाश तत्व इज द सूक्ष्म तत्व ऑफ अंतरिक्ष स्थूल तत्व। अंतरिक्ष स्थूल है, स्पेस स्थूल है, तो आकाश उसका सूक्ष्म फॉर्म है। अब आकाश जो है अपने स्थूल रूप में ही अनंत है, अविनाशी है, अविभाज्य है। Then how it will be in its सूक्ष्म रूप? This cannot be gauged only when
we can understand the Akash in its Sthul Roop, then we can imagine its Sukshma Roop. बताते हैं the five महाभूत Akash, Prithvi, Jal, Vayu and Agni. In these five, the four leaving the Akash affect each other. But Akash remains in the background. It does not affect any of these and is not affected by any of them. Thus, Akash is considered to be the most subtle tattva. All exist in it or are born in it. And this Akash tattva, from the point of view of five senses, is beyond them. So it is through Akash tattva alone that we can communicate with devas and gods. For these reasons, in Vedas, Akash tattva is shown separately, and its gunas are that it is nishkriya. It does not take part in any action, nor it is affected by anyone. Wherever our imagination goes, either in the smallest unit or in the largest of units, this Akash Tattva exists. Now, on receiving the answer to her question, Gargi said, this time and space being oth-proth by Akash Tattva, if we consider the Akash Tattva as the action result, then what is the Akash Tattva oth-proth with? इस पे याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि आकाश तत्व इज ओतप्रोत विद ब्राह्मण वेद अक्षर. Now what is this akshara? This akshar is neither fat nor thin. It is neither great nor small. It is neither solid or liquid. It is not like Vayu or Akash. It is different from Akash Tattva. It neither consumes anything nor is it consumed by anything, meaning that it is not dependent on anything for energy, and nor other is dependent on it for energy. And under its rule, the entire universe, entire Brahmand functions in fixed laws. This Brahmaveda Akshar defines the universal law, and the universe is in its motion because of this. How the Akash Tattva will function is decided by the Akshar Tattva. याज्ञवल्क्य जी बताते हैं, हे गार्गी, if anyone performs yajna, havan, tapasya without knowing this Akshar Tattva, he does not get any benefit from his austerities. यहाँ तक बताते हैं, one who dies without knowing this Akshar Tattva dies poor. None can become a Brahman without understanding this Akshar Tattva. याज्ञवल्क्य जी बताते हैं, दिस अक्षर तत्व इज नॉट सीन, ये दृश्य नहीं है, इट इज द सीयर, ये दृष्टा है. ऑल योर सेंसेस फंक्शन फ्रॉम दिस अक्षर तत्व. यह सुनाई देने वाली चीज नहीं, यह श्रोता है. इसलिए ये आकाश तत्व अक्षर तत्व में ओतप्रोत है. यह अक्षर तत्व
ओम है, त्रिकाल में और त्रिकालातीत में भी जो कुछ भी जानने वाला है और जानने योग्य है वह सब अक्षर तत्व ओम ही है। सनातन में, हमारे सनातन में, इन सनातन, दिस अक्षर तत्व इज कॉल्ड परब्रह्म और ओमकार, जिसका अक्षर न हो। अक्षर तत्व ओमकार नेवर डाइज बिकॉज इट इज एवर प्रेजेंट। Thus, having been explained by Yajnavalkya, Gargi is satisfied, and she declared that Yajnavalkya is uncomparable in the knowledge of Brahma. और दोस्तों डिबेट तो चलती रही और बाकी सब ब्राह्मण भी ऐसे ही उनसे हारते रहे। तो ये थी दोस्तों याज्ञवल्क्य और गार्गी की वो ग्रेट डिबेट, शास्त्रार्थ। और ये थे हमारे जनक, जिनके बारे में जानना ज़रूरी था दोस्तों। जनक के मन में एक आग लगी रहती थी और वो उस आग को जान तो पाते नहीं थे दोस्तों, हमारी ही तरह, लेकिन चारों तरफ उसे लगाए रखते थे। यह भी एक रास्ता है, ये दोस्तों मानव के लिए ये रास्ता है दोस्तों। बहुत शास्त्र इसमें मिलते हैं, तो मैंने सोचा ये बता दूं आपको। और कोई चारा नहीं है दोस्तों हम लोगों के लिए। उस युग में नहीं था दोस्तों, अब क्या होगा। जनक ने तो जो करना था वो किया। सोचते रहिए दोस्तों, आप क्या कर रहे हो। सिक्योर्ड हो, ये मटेरियल वर्ल्ड का एनफ है आपके पास। हाँ, मान लेते हैं आपने कमाया है, कोई चोरी नहीं की, कोई पाप नहीं किया, मान लेते हैं दोस्तों। आपने अपने पुरुषार्थ से, सच्चाई से, मेहनत से, धर्म युक्त है आपकी कमाई। लेकिन सिक्योरिटी तो है ना दोस्तों अब आपके पास दोस्तों। सिक्योर तो हो ना दोस्तों आप दोस्तों। रिमेंबर, वी कैन नॉट बी नचिकेतास। वैसी यर्निंग, जिज्ञासा जिसे नचिकेतास फायर बताया गया है दोस्तों, वो तो हमारी नहीं हो सकती। वी कैन नॉट बी जनक इवन। एक राजा जिसकी वो अचीवमेंट्स थी, वैसे तो हम नहीं हो सकते दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे हीरोज़ क्या होता है, हमारे आइकन्स क्या होता है, जिनको हम भीतर से फॉलो करें, वो क्या होते हैं दोस्तों। चाहे बच्चे से हो, चाहे मैच्योर से हो दोस्तों, ये दोनों इन कहानियों में हमें हमसे मिलवाते हैं दोस्तों। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करोगे ही आप दोस्तों। दिस इज नोइंग जनक फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अष्टवक्र गीता पॉइंट ऑफ व्यू। जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वो शिष्य था क्या जो राजा था, मैच्योर था। हाँ, वो गुरु क्या था जो 11-12 साल का छोटा सा बच्चा था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, कुरूप भी था। ये तो दोस्तों हमारे समझने की, जानने मानने की और इसे इज्जत देने की, रिस्पेक्ट देने की बात है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आई एम प्रीटी श्योर you would have liked the explanations of Open Secret, the contents of this video. Please give it a like. Please share it with your appropriate contacts. Please subscribe to our channel. Help us grow our viewership. Thank you very much friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा।
Thanks, friends. May He bless us all.